विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रहा है लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ विमेन प्रोडक्ट्स वी एग्जिबिट 2024, जो कि होने वाला है लिविंग ड्रीम्स मार्की में 2 और 3 मार्च को। पिछले साल हमने वी एग्जिबिट 2023 किया, जो कि हमारा पहला एक्सपीरियंस था, जिसमें 88 एग्जिबिटर्स थी। सियालकोट की 60 के करीब थी, बाकी दूसरे शहरों से थी। इस दफ़ा हमारे एग्जिबिटर्स की तादाद 130 के करीब है, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद शहर से बाहर की ख़वातीन की भी हैं, जहाँ से कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर से ख़वातीन शामिल हो रही हैं। ये बेसिकली हमने इसलिए किया कि ख़वातीन जिनको कभी मौका नहीं मिला अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने का, शोकेस करने का, वो अपना काम शोकेस करें। और इसमें जो एक ख़ास जो चीज़ हुई है, इसमें हमने एक्सपोर्ट पवेलियन भी बनाया है, ताकि वो ख़वातीन जो एक्सपोर्ट का बिजनेसेस में हैं वो भी अपना काम उसमें हाईलाइट कर सकें। और जो हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की, जो कि डिसेबल या जिसे हम कहते हैं वो स्पेशल नीड्स की है, हमने उनको भी टैप इन किया है। और हमने ऐसी ख़वातीन ली हैं जो कि किसी ने डिसेबिलिटी का शिकार है, लेकिन वो काम कर रही हैं, और हमने उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल्स भी दिए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लॉजिंग भी प्रोवाइड किए, जो दूसरे शहरों से आई हैं। और सबसे जो बड़ा मैं समझती हूँ इस वक्त हमें एज मिला है, वो ये है कि इस दफ़ा ब्रिटिश हाई कमीशन वो आ रहा है इस हमारे एग्ज़िबिशन में, और अपना एक पूरा डेलीगेशन लेके आ रहा है, जो कि डिफरेंट यूके चेंबर ऑफ कॉमर्स के वो डेलीगेट्स हैं, जो कि यहाँ पे B2B मीटिंग्स भी करेंगे। यहाँ पे वो अपना पोटेंशियल सप्लायर्स भी ढूंढेंगे। और मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सियालकोट की ख़वातीन के लिए, कि वो अपना काम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपनी जो ख़वातीन हैं उनको इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम गुलज़ेबा कासवान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सियालकोट। आज हमारी जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी वो इस सिलसिले में थी कि पूरी दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया है कि ख़वातीन अगर दुनिया की आधी आबादी हैं तो उनको आगे लाए बगैर, उनको इकनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किए बगैर तरक्की जो है वो किसी मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। तो हर मुल्क में कोशिश की जा रही है कि जब हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आबादी जो है वो 52% है हमारी ख़वातीन की। तो जब तक हम इनको आगे नहीं लेके आएंगे, इनको इकनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं करेंगे, ये अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए काम नहीं करेंगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में पार्ट नहीं लेंगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई अपना पार्ट जो है वो प्ले करे। तो इसी तरह से विमेन चैम्बर कोशिश कर रहा है कि ऐसी ख़वातीन जो कि स्ट्रगलिंग है, जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जो काम कर रही हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनके काम को दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि एक्नॉलेजमेंट हो, एक प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ जो है वो रब्ता कर सकें। तो ये कोशिश है हमारी कि हम उन ख़वातीन को आगे लेके आएँ। इसमें सियालकोट की ख़वातीन भी हैं और दूसरे शहरों से भी ख़वातीन आ रही हैं। तो आई होप कि आप सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जिसका अपना मोटो है, हमने विमेन एम्पावरमेंट को लेकर चलना है, हम आर्मी को ऑन बोर्ड लेके और उनके साथ में ऐसा प्रोजेक्ट लेके आने जा रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जब उसको पब्लिश किया जाएगा या मार्केटिंग की जाएगी तो पता चलेगा कि सियालकोट के आपने औरतों के लिए कुछ किया है। तो उसमें भी आप सबका ताबन बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें वी एग्जिबिट में अल-राज़िक ट्रस्ट टीम हमेशा साथ है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट में तो वी वुड बी ऑलवेज देयर टू मोटिवेट एंड सपोर्ट यू। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। एग्जीबिशन है तो उसमें ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये ज़रा सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि कितने स्टॉल्स हैं, सिल्वर कितने हैं, क्लोज। क्योंकि हमारा जो वेंडर है ना, जब आप देखें काम तब शुरू होता है जब आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज होती है, तब पता चलता है गोल्ड कितने स्टॉल हैं, सिल्वर कितने हैं, फिर जिसमें पहले अर्ली बर्ड है वो, फिर उसके हिसाब से वो स्लॉट अलॉटमेंट्स होती हैं। लेआउट ही तब बनता है, तो वो लेआउट बनना है, उसकी ब्रांडिंग होनी है, उसका सारे काम होने हैं, तो उसके लिए कम से कम 10 से 12 दिन चाहिए। तो आज आखिरी दिन है, आप इंस्टॉल कराना है, आमना से रब्ता कर लें, आज करवा लें, पेमेंट करनी है कर दें। अपना गूगल फॉर्म है, सब कुछ ऑनलाइन है, हम फिजिकली कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। हमको रिक्वेस्ट की थी कि आपके बिहाफ में हम लोगों को जो नहीं अफोर्डिंग उनको हम फ्री स्टॉल देते हैं। तो शेख साहब ने आज ऐलान किया कि इनके बिहाफ पे आपको एक सिल्वर स्टॉल फ्री मिल रहा है। अच्छा, तो ये वो पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने काम किया ना, तो आप वो ले लीजिए। अगर किसी ने और भी लेना है तो वो आज का दिन ही है, आज के बाद फिर आपको स्टॉल मिलेगा। इट्स एब्सोल्युटली कंप्लीटली क्लोज फ्रॉम मंडे। शेयरिंग करेंगे, यानी जितना हमारा खर्चा हुआ है ना उसमें से 50% वो पे करेंगे। अभी तक हमें पैसे आए नहीं है, लेकिन उन्होंने कमिट किया है
जी। और इसके अलावा डेलीगेशन भी आएंगे। डेलीगेशन आ रहा है, बिल्कुल यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो अपना डेलीगेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें मैनचेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, कुछ बर्मिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स के, वो इत्तेफाक से उन दिनों वैसे ही आ रहे थे पाकिस्तान, और उनके प्लान में सियालकोट नहीं था। इन्होंने हमारा उनको सियालकोट में, और वो 2 दिन यही रहेंगे। हाँ, उसमें एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये तो चूंकि हमारी डेट्स उसके आसपास आने लगी तो उन्होंने कहा जी हम उसको आपको भी कोशिश करेंगे कि उनको ऐड करवा दें। तो उधर से बात शुरू हुई थी, और फिर हमारी जब इवेंट्स की डिटेल वगैरह आई तो उन्होंने हमारे साथ उसमें पार्टनरशिप करने की बात की, तो उनकी तरफ से था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक उन्होंने कमिट किया हुआ है, और वी होप कि वो सक्सेसफुल रहेगा। और वो उनकी डेलीगेशन फाइनल हो गई, उन्होंने आज हमें लिस्ट भेज देनी है। उन्होंने कहा था हम आज उनकी लिस्ट बताएंगे कि कितने लोग आ रहे हैं, उनके साथ उनके अपने ब्रिटिश हाई कमीशन के भी लोग आएंगे, बट डेलीगेट्स उन्होंने नंबर बताया था अबाउट 12 to 14 है। तो और वो डिफरेंट बिजनेसेस से होंगे, उनका भी प्रोफाइल नहीं आया, वो आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, उन्होंने हमें कमिट कि बड़ी इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज बताई हैं लेडीज की, कि जो आई वहाँ पे बड़ी इनको सक्सेस हासिल हुई, तो वी नीड टू प्रोजेक्ट दिस। हमें उनके कोई ऐसे सक्सेस स्टोरीज के इंटरव्यूज, उनकी कोई स्टोरीज हम चाहते हैं कि वो थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि देखें जो इसका लैंडस्केप है, आपके पास प्रिंटेड मीडिया, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहेंगे जैसा माशा ब्लॉगर्स भी यहाँ पे लीडिंग बैठे हैं, तो वी नीड टू प्रोजेक्ट, उनकी स्टोरीज हम शेयर करें कि लास्ट ईयर इवेंट में ये लेडी गई, उसका ये बिजनेस था, इस दफ़ा वो इधर पहुंच को लेके आगे चलते हैं। तो इट्स ए मल्टीपल, आई मीन इट्स नॉट ए सिंगल फेस, आई मीन इट्स मल्टी फेस। हमें एक मल्टीपल केमिस्ट्रीज मिला के एक अच्छा हमें प्रोजेक्शन करना चाहिए, मल्टीपल एवेन्यूज को हम यूज़ करें, और जो इसका कोई भी प्रिंटेड अगर मटीरियल, इनको उस पर वर्किंग करके, उस पर एडिटिंग करके, और उसमें सक्सेस स्टोरीज, उनकी रिजल्ट्स, उनके लास्ट ईयर के एवेन्यूज, उनके फ्यूचर प्रोजेक्शन तमाम एक उनके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह वी आर रियली थैंकफुल कि आप सब तशरीफ़ लाए, और ये अगर हम मिल के काम करेंगे तो एक अच्छा सियालकोट का नाम रोशन होगा माशाल्लाह। एक दिस इज सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस सिटी ऑफ, आई मीन दिस सिटी इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं, आई मीन इंटरनेशनल ब्रांड सियालकोट से काम कर रहे हैं, तो दिस सिटी इज़ वेरी प्रोडक्टिव, और यहाँ और माशाल्लाह दिन ब दिन में इंक्रीज़ आ रही है, उसमें एडिशन हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं चाहूँगा कि भी हम मीडिया के लोग कुछ बात करना चाहें, हम उनकी great Jack, and he's doing so much effort. What he said, told us, and I worry. She said the country of Pakistan is the woman is respected by Islam. No other religion respect. Only respect. हमारे भाई हैं, हमारे इन्होंने हमारे जो पैगाम है उनको आगे पहुँचाना होता है। सबसे पहले किया जाए, और ख़वातीन के काम को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। ये एक बड़ा एंगल होगा। अगर हम मीडिया वोमेन, यहाँ पे कोई ऐसा चैनल भी नहीं है हमारे पास जहाँ पे ख़वातीन का वर्किंग दिखाई जाए। इवन वो भी काफ़ी हाई स्केल के ऊपर पहुँचे हुए हैं, हाई लेवल्स के ऊपर, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर। तो मेरा मीडिया से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप कैंडिडेट्स और काम को ज़्यादा नुमाइंदगी मिले, और उनकी काविशों को, जैसा कि मैम ने फरमाया है, तो उसको ज़्यादा बजाय कि आप बैन है, हम तो सुबह से लेकर शाम तक वही न्यूज़ कि इन चीज़ों को कम किया जाए, उनकी वर्किंग जिस तरह इन्होंने बताया उसको काइंडली कवर करें इस लिहाज से, तो काइंडली डू फेवर्स। थैंक यू वेरी मच। रियाला भी आ रही हैं, तो औरत अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो अब मैं दावत दूंगा मीडिया वालों को, अगर उन्होंने कोई सवाल करना है तो वो